हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार माइंड स्टडी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 1 जो कि है 3 क्वेश्चंस, जो कि लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। ये कहानी है एक किंग के बारे में जो अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा है। तो उस किंग के क्वेश्चंस क्या हैं, उसे अपने आंसर्स मिलते हैं या नहीं, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक पर्टिकुलर किंग के दिमाग में थॉट आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों का पता हुआ, अगर उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर पता हुए। तो वो 3 चीज़ें थी। नंबर 1, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ शुरू करने का सही टाइम क्या है। नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़रूरी उसके लिए क्या काम है जो उसे करना चाहिए। उसके बाद उस किंग ने अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स भेज दिए और उसने उन मैसेंजर्स से अपना मैसेज भिजवाया कि जो भी इंसान उसके इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा वो उसे एक लार्ज सम ऑफ मनी देगा। उसका ये ऑफर सुन के, उसका ये मैसेज सुन के बहुत सारे वाइस मैन, समझदार लोग किंग के पास आए, पर उन सब ने उसके क्वेश्चंस का बहुत ही डिफरेंट जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसके लिए ये डिसाइड कर पाना इम्पॉसिबल है कि एडवांस में कि फ्यूचर में क्या होगा और उसे किस टाइम क्या करना चाहिए, और उसे वही करना चाहिए जो उसे एट द मोमेंट नेसेसरी लगे। कुछ लोगों ने किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन अपॉइंट करने का सजेशन दिया, पर उस सजेशन को अपोज करते हुए कई लोग बोले कि कुछ डिसीजंस अर्जेंटली लेने होते हैं, तो वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि क्योंकि हमें कोई सही टाइम डिसाइड करना है और वो फ्यूचर की बात है, तो हमें मैजिशियंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। किंग के सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके काउंसिल मेंबर्स हैं। कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि एक किंग के लिए सबसे नेसेसरी उसके सोल्जर्स होते हैं। किंग के थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ लोगों ने साइंस चूज किया, कुछ लोगों ने फाइटिंग और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप चूज किया। ये सब आंसर्स बहुत डिफरेंट थे और किंग इन सब से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। उसकी जगह उसने डिसाइड किया कि वो एक सर्टेन स्पेसिफिक हर्मिट, जो अपनी विजडम के लिए बहुत ही वाइडली, बहुत ही जाना जाता था, उससे एडवाइस लेगा। हर्मिट सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों से मिलता था और वो वुड्स में रहता था, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। तो किंग ने ऑर्डिनरी आम जनता की तरह कपड़े पहने और वो हर्मिट के पास गया, और उसकी हट के पास पहुंचने से पहले किंग ने अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड वहीं छोड़ दिए। जैसे ही किंग वहां पहुंचा, किंग ने देखा कि हर्मिट अपने घर के आगे खुदाई कर रहा था। हर्मिट ने किंग को देखा और उसे ग्रीट किया। उसके बाद हर्मिट ने फिर से अपनी खुदाई चालू कर दी। हर्मिट बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, तो वो जैसे जैसे अपना काम आगे करता जा रहा था, उसकी ब्रीथ हैवी होती जा रही थी। और उस समय किंग हर्मिट के पास गया और उसने कहा, ओ वाइस हर्मिट, मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। उसने कहा, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? And what affairs are the most important? हर्मिट ने किंग की बात चुपचाप सुनी और कुछ नहीं कहा और वापस अपनी खुदाई करने लग गया। ये देखकर किंग ने हर्मिट से कहा कि आप थक गए होंगे, मुझे स्पेड दे।
मैं आपकी जगह काम करता हूँ। हर्मिट ने किंग को थैंक्स किया। उसे स्पेड देने के बाद वो ग्राउंड पे बैठ। जब किंग ने 2 बेड और डग कर लिए थे और खुदाई कर ली थी तो वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। किंग अपने क्वेश्चंस रिपीट कर चुका था पर हर्मिट ने फिर भी उसे कोई आंसर नहीं दिया। किंग के बार बार पूछने पर भी हर्मिट उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा था। उसने खड़े होके किंग को बोला कि अब तुम आराम करो और मैं काम करता हूँ। पर किंग तो जिद्दी था, जैसे कि हम सब हैं। किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया और खुद खुदाई चालू रखी, खुद ही कंटिन्यू रखा डिग करना। ऐसे ही खुदाई करते करते 1 घंटा पास हुआ, उसके बाद 1 और घंटा पास हुआ और ऐसे ही करते करते रात हो गई। सूरज ढल गया और रात हो गई। एट लास्ट थक हार के किंग ने अपना स्पेड ग्राउंड में रख दिया और उसने एक लास्ट बार हर्मिट को बोला कि वाइस मैन, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए आया था। अगर आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। इस समय तक किंग बहुत इरिटेटेड सा हो चुका था क्योंकि जब वो क्वेश्चंस के आंसर लेने आया तो हर्मिट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस किंग से काम करा रहा है। अब किंग कुछ और बोल पाता उससे पहले हर्मिट बोला कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस एंडिंग लाइन के साथ ऑथर ने हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म कर दिया है और हमें सस्पेंस में छोड़ दिया है कि अब क्या होगा आगे स्टोरी में। अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बुक में दिए हैं उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किंग को क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों चाहिए थे। किंग को क्वेश्चंस के आंसर्स इसलिए चाहिए थे क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पता हुए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अपनी चॉइस मार्क करनी है, तो इसका आंसर होगा 4th, क्योंकि किंग ने थ्रू आउट द किंगडम अपने मैसेंजर्स इसलिए भेजे थे ताकि वो पूरे किंगडम में ये अनाउंस कर दें कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो भी देगा उसे एक लार्ज सम ऑफ मनी दी जाएगी एज अ रिवॉर्ड। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर चालू कर देना।